नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि बीजेपी की सरकार में तेजी से राज्य की तरक्की हो रही है और तस्वीरें बदल रही हैं। लेकिन उत्तरकाशी से सामने आई तस्वीरें सरकार के दावों पर सवाल खड़ा कर रही हैं। पुरोला विधानसभा के तलड़ा गांव के लिए पहले जिला पंचायत की ओर से आरसीसी पुलिया बनाई गई थी, जो मानसून के दौरान कमल नदी में उफान पर आने के बाद बह गई थी, जिसके बाद से ही स्थानीय लोग पुलिया निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। शासन प्रशासन की अनदेखी से परेशान तलड़ा गांव के ग्रामीणों ने कमल नदी पर आवाजाही के लिए अस्थायी पुलिया का निर्माण कर लिया है। गांव के लोग बताते हैं कि जिला पंचायत की ओर से आरसीसी पुलिया बनाई गई थी। ये पुलिया मानसून के दौरान कमल नदी के उफान पर आने के बाद बह गई थी। उसके बाद ग्रामीणों ने आवाजाही के लिए वहां पर पत्थरों से अस्थायी पुल तैयार किया था, जो कि 1 साल बाद ही इस बरसात में बह गया। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया बह जाने के कारण अपनी फसलें सड़क तक पहुंचाने के लिए करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को भी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में करीब 40 परिवार निवास करते हैं। शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण परेशानी का सामना इन सभी को करना पड़ता है। उसके बावजूद जब नहीं सुनवाई हुई इस मामले में, तो श्रमदान कर कमल नदी पर लकड़ी की पुलिया का निर्माण किया गया है। और हमारे संवाददाता अरविंद थपलियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, जानकारी चाहेंगे। आरसीसी पुलिया का निर्माण होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने श्रमदान कर पुलिया का निर्माण किया है। क्या पूरा मामला है? देखिए दिव्या, एक तरफ जो उत्तराखंड में जो है विकासवाद की बात होती है और दूसरी तरफ एक प्रखंड मोदी का ये मामला है और कमल नदी पे ये पुलिया बननी थी। लेकिन पूर्व में यहाँ एक जिला पंचायत की एक पुलिया थी, कच्ची पुलिया थी, लेकिन उसके बाद यहाँ जो है पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया। हालांकि सरकारी दावे जरूर किए जाते हों, लेकिन यहाँ अब ग्रामीणों ने जो है एक ऐसी मुहिम छेड़ दी है कि स्वयं जो है एक लकड़ी की पुलिया बनाने में उतारू हो गए हैं, जो एक सरकार और प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। जी, अच्छा अरविंद, ये जानकारी चाहेंगे कि यहाँ पर आरसीसी जो पुल बनना था, कितने समय से उसकी मांग चल रही थी? जो पहले पुलिया बनाई गई थी, जो ध्वस्त हो गई थी, पानी में बह गई थी, वो कितना पुराना मामला है? बता दीजिए कि पिछले 15-20 सालों से ये बात उठाई जा रही, जब यहाँ एक जिला पंचायत की पुलिया हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद जो है लगातार शासन को यहाँ भेजने की बात करते हैं या सीमेंट बनाने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न होना एक भाजपा नेताओं और सरकार के लिए एक इनकी उसकी प्रतिनिधित्व की एक बड़ी नाकामी है। जी, अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ ऋतिक चमोली समाज सेवी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋतिक जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। जी मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी ऋतिक जी, यहाँ पर जो समस्या आन पड़ी है, जो आरसीसी पुलिया बनानी थी शासन प्रशासन की ओर से, कितना समय हो गया आपको मांग उठाते हुए और क्या जवाब आप लोगों को मिले? मैम, ये विगत 21 जुलाई को आपदा आई थी हमारे यहाँ पे और जो हमारा स्कूल था वो पूर्ण रूप से वॉश आउट हो चुका था। जी, तो मैम इसके बाद तो मतलब पीडब्ल्यूडी को निर्माण करवाने के आदेश दिए गए। जी, तो वो शासन में ही अटका रह गया। जी, किसी प्रतिनिधि द्वारा सूद नहीं दी गई ना उसमें। जी, अब आम आदमी कितना कर सकता है, बताओ। बिल्कुल, आपने कहा पीडब्ल्यूडी को इसके निर्देश भी दे दिए गए थे पुलिया निर्माण के, वो आखिर लटका क्यों? क्या समस्या आई? मैम, वो एसडीएमएफ में गया था, उसके बाद वो एसडीएमएफ से वापिस आ गया था। जी, क्या कुछ समस्या बताई है? जी जी, वो मानक में नहीं आ पाया था। कि मानक में नहीं था? हाँ जी। जी, अभी आप लोगों का क्या मांग है? क्योंकि आप लोगों ने अस्थायी तौर पर यहाँ पर एक लकड़ी का पुल बनाया है। जी मैम, अब आप लोगों की क्या मांगे हैं? मांगे तो ये है मैम, कुछ आवाजाही का साधन बन जाता हमारा। जी, सभी ग्रामीण पूर्ण रूप से परेशान हो रखे हैं। जी, अपनी नगद की फसल ले जाने के लिए वो करीब यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे की ओर जाते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋतिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और अरविंद थपलियाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, यहाँ पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया था पुल बनाने को लेकर, लेकिन मानक पूरे ना होने के चलते नहीं बनाया गया और वो मामला ऐसे ही लटका हुआ है। आखिर क्या परेशानी है? मानक पूरे नहीं है, क्यों? देखिए दिव्या, ये मानक पूरा करने का एक बहाना होता है, लेकिन जनता की कोई समस्या होती तो उसके लिए सरकार चाहे तो जन समस्याओं के लिए इस तरह के बारीक मानकों का हवाला नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जन समस्या का निस्तारण किया जाता है। जहाँ सरकार को अनावश्यक करना है वहाँ सरकार किसी प्रकार की मानक नहीं देखती है। चाहे अवैध तरीके से कहीं निर्माण कार्य हो रहे हों, चाहे अन्य कोई काम हो, तो वहाँ सरकार और सिस्टम जो है मानक का हवाला नहीं देता है। लेकिन ठीक है अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन चमोली हैं, स्थानीय निवासी। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार। नवीन जी, क्या समस्या आप लोगों को आ रही है पुल को लेकर? समस्या बहुत समस्या हो गई थी 1 साल से, अब तो काफी टाइम हो गया। पिछले गत वर्ष में चला गया था पुल हमारा आपदा के टाइम पे जी। तो तब से मतलब टाइम ही लग रहा है, बस शासन प्रशासन से वही बस मात्र वो मिल रहा है, बस आश्वासन मिल रहा है जी कल लगेगा परसों लगेगा काम होगा, कुछ भी नहीं हो पा रहा तब से। क्या बताया जा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? महज आश्वासन क्यों दिया जा रहा है आप लोगों को? तो कभी बोल रहे हैं कि पैसा आएगा, कोई भी बोल रहा है वित्त से पैसा लगेगा, कभी बोल रहे हैं आपदा का पैसा नहीं है, कभी कुछ बोल रहा है विधायक जी कुछ बोल रहे हैं कि उसको छोटा करिए, कभी बोल रहे हैं कि बजट नहीं, कभी बोल रहे हैं कि तुमने हमें वोट नहीं दिया है। इस तरह की बातें कर रहे हैं जी ये तो। अच्छा, ये विधायक जी की तरफ से आ रहा है कि आपने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम पुल नहीं बना रहे हैं? लग तो मुझे वही रहा है जी, ये पूरी राजनीति हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा जिसमें। जी, कितने बार आप लोग शासन प्रशासन तक इस बात को पहुंचा चुके हैं, अपनी मांग रख चुके हैं? काफी बार चले गए जी, पूरा गांव चला गया जी, प्रशासन चला गया, डीएम तक वहाँ पे दौरे पे आ चुके हैं। तो दौरे पर क्या किया जाता है? जब ये कहा जाता है सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, तो दौरा किस बात का? कुछ भी नहीं है जी, बस अब क्या बोल रहे हैं सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोग बहुत प्रभावित हैं इस बात से और कहीं ना कहीं आहत भी हैं और कह भी रहे हैं कि राजनीति हो रही है, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अलग अलग तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं और खुद ग्रामीणों को भी ऐसा लग रहा है कि काम नहीं करना चाहते हैं। अरविंद थपलियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विधायक हैं वो ये कहते हैं आपने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम मोटर पुल नहीं बना रहे, कभी कहते हैं फंड्स नहीं है, कभी कहते हैं बन जाएगा, आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। देखिए दिव्या, खरोला विधानसभा में जो है विधायक भाजपा का विधायक है और भाजपा की स्टैंड जो है राज्य में सरकार है, लेकिन सरकार होने के बावजूद और सरकार का विधायक होने के बावजूद भी यदि बीते स्वीकृति तो ये पुल निर्माण नहीं होता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है। अच्छा अरविंद, यहाँ पर फंड्स की अगर बात की जाए, विधायक निधि है, सांसद निधि है, कई ऐसे फंड्स हैं जिससे इस पुलिया का निर्माण किया जा सकता है। बहुत कम क्षेत्रफल है जहाँ पर पुलिया का निर्माण होना है, फिर किस बात की समस्या है जनप्रतिनिधियों को? बताएं तो हो चाहे सांसद हो अन्य प्रतिनिधि हो, ये राज्य वित्त के पैसे से भी इसका जो है निर्माण कर सकते हैं या विधायक निधि से इसका निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों की मंशा जो साफ नहीं है, जिस कारण ये मामला लटका हुआ है। जी अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार ये मामला जो है वो ग्रामीणों द्वारा उठाया जा रहा है। 1 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है और पिछली बारिश में ये पुल जो था यहाँ पर बनाया गया था वो नदी के बहाव में बह गया था। उसके बाद से लगातार मांग की जा रही है एक पक्का पुल बनवाने की, क्योंकि 40 परिवारों वाला ये गाँव है जहाँ पर जो किसान हैं उन्हें अपनी फसलें बाजार तक पहुंचाने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना पड़ता है और तब जाके वो बाजारों तक पहुंचते अपनी फसलें ले जाने के लिए। और वहीं अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। और ग्राम प्रधान अमित चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार। अमित जी, ये जो पुल है जिसकी निर्माण की मांग लगातार ग्रामीण कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? क्यों बार बार आश्वासन मिल रहा है और काम नहीं हो पा रहा है? मैडम हम ये देखो, हमको जब विधायक जी आए थे, माननीय विधायक जी, डीएम साहब थे, जब आपदा प्रबंधन सचिव आए थे,
शंकर पांडे जी आए थे कि हम तत्काल प्रभाव से जो भी योजना है आप इसका एस्टिमेट शासन भेजो, हम इसको तुरंत करवाते हैं। पिछले बार ही बोला गया था, हवाई सर्वेक्षण किया गया, कुछ नहीं, धरातल में कुछ नहीं हुआ मैडम। हमारी नहरें की जैसी तैसी, हमारा पुल बह गया, वहाँ लोग जान जोखिम में डाल के आर पार कर रहे हैं नदी। बच्चे स्कूल, गुरुजी लोग स्कूल जाते हैं, कैसे जाएंगे? जी, आप लोगों को क्या आश्वासन, क्योंकि आप तो ग्राम प्रधान हैं, आपको क्या कहा जाता है? क्या फंड्स की कमी है या फिर वजह कुछ और है? तुरंत स्वीकृति पुल की करा देंगे। कहाँ मैडम, 2 साल हो गया अभी तक कोई पुल नहीं कराया शासन द्वारा। अभी शासन प्रशासन ऐसे गुमराह कर रही है ग्रामीणों को, बाद बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि पीडब्ल्यूडी को इस पुल के निर्माण के लिए निर्देशित किया था, लेकिन मानक पूरे न होने की वजह से अधर में लटका हुआ है। क्या मानक पूरे नहीं है यहाँ पर? अब मानक पूरे नहीं है मैडम, अब ये बोल रहे कि मानक पूरे नहीं। इसमें 2 ग्राम पंचायत आती है, बिन गजेरा मल्ला और ग्राम पंचायत खल्ली आती है इसमें जी। इसके 2 ग्राम पंचायत इसमें निवास करते हैं, फिर भी हम मानक में नहीं आ रहे। हम मानक कहाँ से पैदा करेंगे यहाँ? जी। अब वहाँ प्राथमिक विद्यालय वहाँ है, आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ है जी, 2 गाँव है वहाँ जी। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए वहाँ? अच्छा अमित जी, यहाँ पर जो जब भी किसी पुल का निर्माण होता है, कोई भी ऐसा कार्य होता है, क्या मानक रखे जाते हैं शासन प्रशासन की ओर से कि ये मानक होंगे तब जाके आपका काम होगा? अब ये जनसंख्या में मानक रखे हुए, तो या तो हमें आरसीसी पुलिया दे दे वहाँ, या तो या हमें एक आरसीसी पुलिया तो दे सकते हैं। अगर अभी मानकों में अगर मोटर पुल नहीं आ रहा हमारा, तो हमें आरसीसी पुलिया दे दे वहाँ। कुछ ना कुछ तो ऐसे मानकों में क्या इंसान बह जाए और मानक बनते रहेंगे। आज इससे पहले तो पुलिया थी, वो किस मानक से बना था वहाँ? तब तो जनसंख्या और भी कम थी। आज तो जनसंख्या 400 से पार है। अच्छा, कितने लोगों का परिवार वहाँ पर रहता है और क्या समस्याएं उनको आती ग्राम हैं? पंचायत जो बिन गजेरा मल्ला है उसके कम से कम वहाँ 25 से 30 परिवार निवास करते हैं, और थल्ली के भी वैसे वहाँ 30-35 परिवार निवास करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये पूरा मामला जो है वो लगातार टलता जा रहा है और पूर्व व्यापार मंडल के महामंत्री हैं नरेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। स्वागत है मैम जी। नरेंद्र जी, यहाँ पर जो समस्या आ रही है, लोगों को पुल नहीं है, आरसीसी पुल की मांग की गई और आश्वासन भी मिला लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप लोग कितनी बार मांग रख चुके हैं और व्यापारी होने के नाते क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं? जी मैम, इसमें कि कई बार हम मांग रख चुके हैं जिससे कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी। स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, जो ये क्षेत्र है वहाँ से बाजार वाला एरिया कितना दूर है? बाजार वाला एरिया करीबन 5 किलोमीटर। और वहाँ पर आवाजाही रोज किस तरीके से की जाती है बिना पुल के? बिना पुल के अभी तो फिलहाल वो भट्टे के माध्यम से हो रहा है आवागमन। जी जी। क्या आप लोगों के स्तर से भी, व्यापार मंडल की ओर से भी यहाँ पर मांग रखी गई है जनप्रतिनिधि को, और आप लोगों को क्या कहा जाता है? हमें तो ये आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा जल्दी ही। जी, लेकिन कोई डेडलाइन दी जाती है कि कब हो जाएगा? ऐसे तो आश्वासन 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। नहीं, ऐसी कोई वो नहीं दी गई हमें। जी। ना ही कोई लेटर पैड पे लिख के दिया गया कि कब तक हो जाएगा। जी। तो अब आप लोगों की मांग क्या है, क्योंकि ग्रामीणों की मदद से एक अस्थायी पुल का निर्माण तो आप लोग कर चुके हैं? जी, फिलहाल अभी हल्की फुल्की व्यवस्था हो चुकी है। यदि बारिश होती है फिर नाले में पानी बढ़ेगा नदी में, इससे कई दिक्कत है, रह सकते हैं लोग। जी। स्कूल वाले बच्चे हैं उस क्षेत्र से जो स्कूल आते हैं, 5 किलोमीटर दूर विद्यालय है यहाँ उड़ोली में। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये समस्या गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि शासन प्रशासन महज आश्वासन ही दे रहा है। जनप्रतिनिधि जिनका काम है यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करना, वो भी महज आश्वासन देकर चले जाते हैं। और ये भी अब लोग समझने लगे कि कहीं ना कहीं राजनीति इस पर हो रही है। ऐसा लगता है कि अगर वोट नहीं दिया गया तो काम नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और होता भी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। कहा जाता है कि हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, कोई भी अछूता नहीं रहेगा विकास से, धरातल पर विकास दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में लोग खुद श्रमदान कर लकड़ी का पुल बना रहे हैं। अस्थायी तौर पर ये पुल का निर्माण किया गया है और ऐसा लगता है कि अगर लोगों को ही अपने
श्रमदान से पुलिया का निर्माण करना पड़ रहा है, अपने लिए विकास की राह बनानी पड़ रही है, तो जनप्रतिनिधियों का क्या काम है? आखिर क्यों जनता वोट देकर इन जनप्रतिनिधियों को चुनती है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनका काम है शासन प्रशासन तक इन लोगों की बात पहुंचाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि 40 परिवार यहाँ पर रहते हैं। 5 किलोमीटर दूर बाजार का क्षेत्र है, स्कूल है, और यही मार्ग है, यही पुलिया है जहां से वो जाते हैं। अरविंद थपलियाल हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, यहाँ पर जो समस्या आ रही है, सभी यही कह रहे हैं कि आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो विधायक साहब हैं डीएम के साथ, वो क्षेत्र का भ्रमण करते हैं और ये कहते हैं कि हम यहाँ पर काम करवा देंगे, लेकिन ढाक के 3 पात कोई नतीजा निकल कर नहीं आता। देखिए दिव्या, यदि माना जाए तो ये कुल मिलाकर की सीधी बात ये है कि ये शासन और प्रशासन की इतनी घोर लापरवाही कही जाएगी से क्योंकि सरकार और प्रशासन और हमारा जो सरकारी तंत्र यदि चाहता है, यदि इनकी मंशा साफ होती तो सरकार के लिए बहुत छोटा काम था, लेकिन इनको राजनीतिक पजड़े में उलझा देना, यानी कि विकास को बाधित करना, एक इसमें बड़ी खामी सामने पे आ रही है। जी, ये जो परिवार हैं जो यहाँ पर रहते हैं, क्या इतनी समस्याओं के बावजूद भी ये पलायन की सोच रहे हैं? क्योंकि अगर जल्द से जल्द निर्माण नहीं होता है तो फिर आवाजाही में परेशानी होगी, वहाँ पर रहना मुश्किल होगा लोगों के लिए। बता दें कि पहाड़ों में पलायन का यही कारण है कि जहाँ विकास को मूलभूत विकास पहुँचना है वहाँ विकास नहीं पहुँचा पाते हैं, और जहाँ आपको कोई चीज देती है वहाँ आप इस तरह का हवाला, मानकों का हवाला देते हैं, और इसलिए जो है उत्तराखंड के पहाड़ खाली हो गए। जी, अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर बरसात होती है और फिर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो ये पुलिया भी खतरे की जद में आ सकती है, ये भी बह सकती है। उस कंडीशन में क्या होगा? क्या अब इस खबर के बाद, जब आप लोगों ने ये खबर दिखाई है, उसके बाद क्या विधायक साहब के संज्ञान में ये मामला है? यदि दिव्या यहाँ कल कोई घटना होती है तो सरकार और प्रशासन के लोग यहाँ घड़ियालू आंसू बहाएंगे और सांत्वना लोगों को देंगे, लेकिन सांत्वना मात्र जो यहाँ समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि प्रशासन और सरकार समय से जाग जाए तो ये समस्या इनके लिए बहुत छोटी है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अरविंद, हमारे साथ मनमोहन सिंह समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं। मनमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। हाँ जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मनमोहन जी, ये जो पुलिया का मांग है, जो पुलिया का मामला है, कितने समय से लंबित चल रहा है, और समाज सेवी होने के नाते आप लोगों ने क्या किया है इसके लिए? किस तरीके से आपने बात पहुंचाई है जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या शासन प्रशासन तक? मैम, जो ये पुलिया है करीबन इसको 2-3 साल हो चुका है अभी तक, मतलब इसका कोई निराकरण नहीं किया गया है। हमने काफी लोगों को मतलब एक बार काफी लोगों ने एकजुट हो गए, लोगों में पत्रकार लोग भी बुलाए थे, तब भी कोई वो समाधान नहीं किया गया था इसमें। जी, मनमोहन जी, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, CM पोर्टल है जहां पर आप लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं, प्रशासन के खिलाफ भी आप लोग पत्रावली कर सकते हैं। हाँ जी मैम। तो आप लोगों ने क्या किया है, इन प्लेटफॉर्म्स का यूज किया है? अभी तो मैम प्लेटफॉर्म यूज किया है। तो अभी आप लोगों, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले में आप लोगों को? मैम, वो बोलते हैं कि हो रहा है, फाइलों में डला है, ऐसा कुछ नहीं है। अब 2-3 साल से ये लगा लो कि मैम पिछले बरसात में भी 2 साल से बिना उसके पुल के मतलब लोग आर पार जा रहे हैं, वो भी 2-2, 3-4 किलोमीटर से दूर होके तब वहाँ आ रहे हैं मैम। तो उन्होंने कहा कि फाइलों तक ही ये मामला सिमट कर रह गया है, फाइलों में आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ बताया जाता है, वजह क्या हो रही है देरी के पीछे? अब देरी तो वो जाने मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो अपनी तरफ से फाइलें फूले इसकी सब कंप्लीट करके, या फिर पत्रकार लोग भी बुलाए थे, कोई समाधान नहीं किया गया। जी, अभी तक कोई घटना यहाँ पर हुई है पुलिया ना होने की वजह से? कोई लोग चोटिल हुए हैं या फिर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? चोटिल क्यों नहीं, काफी लोग मतलब जब नदी आर पार कर रहे थे तो एक को तो ऐसे ही मतलब बहते हुए भी बचाया था मैम। अच्छा, कोई अगर बीमार हो जाए क्षेत्र में, किसी को मेडिकल व्यवस्था चाहिए, तो आप लोग क्या करते हैं, किस तरीके से उन्हें लेकर जाते हैं? मैम, हम ऐसा करते हैं कि अपना ये मतलब एक कुर्सी लेकर उसमें 2 डंडे बांध के, उसमें फिर वो बांध के रस्सी तो फिर उनको लेके आते हैं मैम। वो भी मतलब 5 किलोमीटर जो हमारा शॉर्टकट रास्ता है, आधा किलोमीटर के नहीं, उसको देख के 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है मैम। बहुत शुक्रिया मनमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।
अरविंद थपलियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी लोगों को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। आखिर प्रशासन क्यों सोया हुआ है? डीएम के वहां पर जाने के बाद, विधायक वहां पर चले जाते हैं, उसके बाद भी हाल यही है। ये एक तरफ से जो है राजनीतिक एक प्रोपोगेंडा हो सकता है कि आप राजनीतिक दिखावा वहाँ कर रहे हैं, लेकिन आप धरातल पे जो फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आप उच्च अधिकारियों को निर्देशित नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही किसको लेनी पड़ेगी? जी, आप बने रहे हमारे साथ। सुशील चमोली हैं, स्थानीय निवासी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपके न्यूज चैनल का जो आपने हमें अपने साथ जोड़ा। जी, सुशील जी, क्या समस्या आप लोगों को आ रही है? कितने समय से आप लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं? पिछले साल जो दैविक आपदा आई थी उसमें बह गया था जी। मैम, कम से कम कुछ नहीं तो 22 या 23 मीटर का स्पान पुल वहाँ पे जो बनना था जी। और उस पुल पे क्या हुआ मैम कि अभी तक उस पे ना तो कोई कार्रवाई हुई है ना वो बना है। फाइल के ऊपर फाइल घूम रही है, शासन में जा रही है, कहीं जा रही है जी। अब इस सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है वो कौन देखेगा? जो स्कूल के बच्चे आने जाने वाले हैं वहाँ से जी। और इस सारी जो सब्जियां हो रही है हमारी वहाँ पे सब्जियां हो रही है और बाजार में ले जानी है। आवागमन का साधन जब बंद हो जाएगा तो आदमी को, जो गांव वाले हैं, तो हमें वैकल्पिक रूप से तो अपना मार्ग बनाना ही पड़ेगा ना मैम। जी। अच्छा सुशील जी, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि वहाँ पर आप लोग की फसलें भी हैं जो बाजार तक पहुँचनी होती है, अगर बरसात हो जाए, जो पैदल मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो जाए, फिर आप लोग का कितना नुकसान होता है प्रतिदिन? आप देखिए, जैसे हम जो वहाँ पे जो हमारा जो वैकल्पिक मार्ग अगर बंद हो गया तो सब्जियां तो सारी एक तरफ रुक जाएगी जी। अगर हम खच्चर घोड़ों को लेके अगर नदी में डालते भी हैं, अगर हमारे खच्चर घोड़े बह गए जी, तो उसका नुकसान तो हमें झेलना पड़ेगा ना। शासन प्रशासन तो नहीं देगा उसके। जी। तो वो तो हमारी अपनी वो होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो हमने ग्रामीणों ने सब इकट्ठे हुए, जो हमारे बुजुर्ग सबकी बात मानी, हमने भी लकड़ी लाके लगा दिया, अपना पुल, अपना रास्ता बना दिया। जी। अच्छा, यहाँ पर कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है और विकास हर छोर पर पहुंच रहा है, हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ऐसे में आपके क्षेत्र में पुलिया ना होना, क्या कहेंगे इसे लेकर? मैम, आप बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, विकास हो रहा है, तो विकास पहाड़ों में आके देखिए ना, किस पहाड़ में विकास हो रहा है। जब देख रहे एक साल से पुल नहीं बना, एक मेरे गांव का पुल नहीं है जो ना बना हो जी। यहाँ पे ऐसे कई पुल बह रखे हैं ऊपर, यहाँ से ऊपर जाओगे आप सांकी तालुका का जाओगे, उधर जाओगे, उधर भी कई पुल बह रखे हैं, लोग अपने आप बना रहे हैं पुल। अच्छा, यहाँ पर शासन प्रशासन तो कहता है कि जब आपदा आती है सर्वेक्षण किया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, कहीं पर रोड टूटी हो, पुल टूटा हो तो उसे बना दिया जाएगा। जी मैम, तो एक साल से क्यों नहीं बना मैम पुल अभी तक? ये बड़ा सवाल है। अब आप लोगों की क्या मांग है आगे? हमारी कोई मांग नहीं है, हमारा अपना पुल था, हमने खुद बना दिया, फिर बहेगा फिर बना देंगे, क्या करना हमने? और हम कब तक किसके पास जाए, किसके हाथ पांव जोड़े? तो यानी कि अब जनप्रतिनिधियों पर आपको विश्वास नहीं रहा? मैम, अब जनपद जब खुद हो गए ना अपने आप, हम अपने आप अगर पुल बहेगा फिर बना देंगे, जाके क्या करना हमने? और जी, बहुत शुक्रिया। हम कब तक के भरोसे बैठ रहेंगे? आप वो तो आश्वासन के ऊपर आश्वासन दे रहे हैं ना जी। कार्य किया में बजट आएगा तब बनेगा, अगर 3 साल तक बजट नहीं आता तो 3 साल तक हम बिना पुल के रहें क्या? जी, बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और ये पीड़ा है उन ग्रामीणों की जो ये कहते हैं कि हमने अपना पुल बना लिया है, हमें कोई आस नहीं है। इससे समझ में आता है कि अब कोई भरोसा जनप्रतिनिधियों में नहीं रह गया है। जो जनप्रतिनिधि इलेक्शन आने के टाइम पर वोट मांगने इन लोगों के पास जाते हैं, उसके बाद कोई सुध लेने को तैयार नहीं होता है। उसका जीता जागता उदाहरण है। और ये लोग कहते हैं कि सिर्फ इनका गाँव सीमित नहीं है इस पुल निर्माण को लेकर, अपनी मांग को लेकर। कई ऐसे गाँव हैं जो अभी भी पुल की आस लगाए बैठे हुए हैं, उनका अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ है। अरविंद थपलियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, बहुत बड़ी विडंबना है कि जो विधायक हैं वो सत्तारूढ़ दल के हैं, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार कही जाती है, उसके बावजूद भी अगर लोगों को अपना काम करना है, फिर इन जनप्रतिनिधियों का क्या काम है? बिल्कुल दिव्या, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार की तरह डबल काम नहीं हो रहे जी। काम सिर्फ मौका प्रस्ती के तहत किए जा रहे हैं, जो क्षेत्र के विकास में एक बड़ी बाधा बनकर के सामने आ रही है। अच्छा अरविंद, यहाँ पर हमने क्योंकि ग्रामीणों को बताया भी कि यहाँ पर सीएम पोर्टल भी, क्या लोग अभी अवेयर नहीं है, क्या उनमें जागरूकता नहीं है कि सीएम पोर्टल भी है जहाँ शिकायत कर सकते हैं, मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुँचा सकते हैं अगर जनप्रतिनिधि नहीं सुनवाई कर रहे हैं तो? बिल्कुल, मैं
कृपया बता दें कि लोग जागरूक नहीं हैं। आप पहाड़ के लोग सीधे साधे लोग हैं और नेताओं के झूठे आश्वासनों में वो आ जाते हैं और कल होगा काम, आज होगा, लेकिन आश्वासनों में जो लोग आज तक भी इंतजार कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये पूरा प्रकरण जो है वो बताता है कि किस तरीके से उदासीन रवैया शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का है जनता के प्रति, जो वोट लेने के लिए तो पहुंच जाते हैं लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, समय टाला जाता है और उसके बाद नतीजा ये होता है कि लोग थक हार कर खुद ही श्रमदान करके पुलिया का निर्माण करते हैं और लोगों को अब भरोसा तक नहीं है कि उनके लिए पुलिया का निर्माण होगा। उनका यही कहना है कि अब अगली बार अगर ध्वस्त होता है पुल तो वो दोबारा श्रमदान करके पुलिया का निर्माण कराएंगे, क्योंकि जहां से उन्हें संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए थे वहां से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। 1 साल से ऊपर का वक्त हो चला है। अब देखना ये होगा क्या इस खबर के बाद जनप्रतिनिधि जागते हैं या फिर वैसे ही ढाक के तीन पात। कुछ नहीं होता, लोगों को खुद अपना काम करना पड़ेगा।